हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू विंगसिक उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो आज जो है वो हमने थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपनी जो है चेंज की। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है जो जेके पीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो तो 27 मार्च को होना है, बट अगर हम देखेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो कब होना है? वो होना है 6 को जो है वो होना है। तो अब हमारे पास हार्डली 3 डेज रहते हैं, मतलब आज के समेत अगर हम चलते हैं 3 डेज रहते हैं कि 3 मंथ्स का करंट जो है वो कवर करने के लिए। तो वो ऐसे नहीं होता, हमारी स्ट्रेटेजी थी 1 मंथ का हम रखते थे तो फिर 2 वीडियोस में वो कंप्लीट होता था। तो आज हमने जो है वो थोड़ा एमसीक्यूज पे, ताकि आपको एक दिन में ही 1 मंथ का जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक, ये चीज़ हो गई। और दूसरा जो है, कल जैसे है, कल आपका फिर दिसंबर आ जाएगा, या मैं कोशिश करूंगी दिसंबर और जनवरी जो है वो कल ही आपको जो है कंबाइंड वे से दूं, या परसों जो है वो आपको आ सकता है एक और वीडियो। तो इसी के साथ चलते हुए हम फटाफट जो है आपको एमसीक्यूज तो करवाऊंगी मैं, बट साथ साथ में थोड़ा थोड़ा उसमें एक्सप्लेन भी आपको करूंगी ताकि आपको साथ में समझ भी आ जाए। ठीक है, चलते हैं हम पहले। ये हमारा नवंबर है, ठीक है। तो ऑन 76th सेशन क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऑन 76th सेशन जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का होना था, जब हुआ, तो विच कंट्री वी आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से, किन कंट्रीज को जो है लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से टू डेवलप्ड कंट्री ग्रुपिंग में डाल दिया। मतलब जो लीस्ट पहले ग्रुपिंग कंट्रीज आती थी उनको क्या डाल दिया, अब किस में डाल दिया? डेवलप्ड कंट्रीज में, ग्रुपिंग में। अब देखते हैं इनमें कौन से ऑप्शंस है। आपका जो आंसर है, मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि 95 क्वेश्चंस है, मैं आपको जरूरत नहीं है ये पढ़ने की, ये ऑप्शंस। तो दैट इज यूर बांग्लादेश, नेपाल एंड लोएस। ये कंट्री जो है इनको क्या किया? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से हटा के इनको किस में दिया, डाला? डेवलप्ड कंट्री ग्रुपिंग में डाला। तो यानी 46 कंट्रीज जो है अभी भी वो किस में है? लीस्ट डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट में है। ठीक है, आगे चलते हुए, ज़ोल्फगर 1400 एनुअल वॉर गेम बिगिन बाय। क्या क्वेश्चन पूछता है? कह रहा है ज़ोल्फगर जो है 1400 एनुअल वॉर गेम वो किसने बिगिन की? दैट इज यूर ईरान मिलिट्री। ओके, ईरान मिलिट्री ने ये गेम की, हेल्ड एट गल्फ ऑफ ओमान। ये आपने याद रखना है, ठीक है। कहां पे हुई? गल्फ ऑफ ओमान में। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट इज पीटर फेला वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ। पीटर फेला जो है रिसेंटली अपॉइंटेड हो गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? दैट इज यूर चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? प्राग्यू, PRAGUE, प्राग्यू। ओके, तो पीटर फेला अपॉइंटेड हो गए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक। फिर पढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 4, शेख सबा अल खालिद हैज बीन रीअपॉइंटेड एज PM ऑफ। कहां के ये PM रीअपॉइंटेड हुए? आंसर इज यूर कुवैत। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, र्यूमन रेडर वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज फॉर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये कह रहा है र्यूमन रेडर जो है वो किस कंट्री के क्या किए गए? प्रेसिडेंट अपॉइंट। दैट इज यूर बुल्गारिया। आपको पता है बुल्गारिया की कैपिटल दैट इज सोफिया। देखो अब आप इसको कैसे याद रखें? र्यूमन इज एसोसिएटेड टू कैटल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बुल यहाँ पे है, दैट इज आप इसको एसोसिएट ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट अप्रूव बिल। किस कंट्री की पार्लियामेंट ने अप्रूव बिल किया? वो सेटिंग टर्म जो है लिमिट ऑफ 8 years ऑफ PM, मतलब कितने टेन्योर होगा PM का? 8 years। ये किस पार्लियामेंट ने अप्रूव किया? किस कंट्री के? दैट इज यूर इजराइल। ओके, ये विजिबल है ना? यस। चलते हैं हम आगे। देखिए, प्रेसिडेंट जो है इजराइल के दैट इज इसाक हेरजोन एंड PM जो है दैट इज यूर नफ्तली बेनेट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट की और क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गॉट इलेक्टेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर 4 years। कौन सी कंट्री जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी में मेंबर बनेगी फॉर 4 years? दैट इज यूर इंडिया। वो कब से? 2021 टू 2025।
21, 22, 23, 24, यस ओके। चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन स्पेस बाय शेंजो 13। कहते हैं कौन सी जो इनमें से है चाइनीज एस्ट्रोनॉट बट फर्स्ट फीमेल, ओके फर्स्ट फीमेल है ये, फर्स्ट फीमेल चाइनीज, हाँ भाई फर्स्ट चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन स्पेस बाय शेंजो 13। मैंने, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी, हमने ये डिस्कस किया था व्हाट इज शेंजो 13। शेंजो 13 क्या है, ये हिस्टोरिकल मतलब चाइना का हिस्टोरिकल क्रू मिशन है जो 3 एस्ट्रोनॉट्स को ले गए स्पेसेस पे फॉर 6 मंथ्स। पढ़ा था ये, मैंने पढ़ाया था आपको। फिर मैंने कहा था उन 3 में से जो है एक वुमेन भी है, याद करो अगर आपको याद है तो आप राइट आंसर खुद ही दे सकते हैं, दैट इज वैंग येपिंग। तब भी मैंने आपको ये पढ़ाया था, और किस रॉकेट लॉन्चर से वो भी मैंने पढ़ाया था, ये जाए वो किस तरीके से ये जाएंगे वो सारा हमने बताया था वहां पे, ठीक है। कौन सा क्राफ्ट वो सब कुछ पढ़ा था। अब आगे चलते हुए 13th Asia ASEM Summit held virtually at 2021 at, तो ये क्या है, ये एशिया आसम, इसको कैसे आप पढ़ेंगे, एशिया एंड यूरोप, एशिया यूरोप मीटिंग, एंड नहीं है, एशिया यूरोप मीटिंग। एशिया यूरोप मीटिंग जो है वो वर्चुअली कहां पे हेल्ड हुई, दैट इज यूर कंबोडिया, फेनम इसकी कैपिटल है, ओके कंबोडिया। हमारे यहां से जो डेलीगेशन जो जिसने लीड किया था दैट वाज यूर वाइस प्रेसिडेंट MYKI नायडू, ओके। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वेयर वाज क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 2022 हेल्ड, कहां पे हुई। देखिए अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस, वही मैं कहती हूँ क्योंकि वही बच्चे रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने वीडियोस देखे, क्योंकि देखिए COP27 पूछ रहा है, इस बार की कितनी हुई थी COP26, वो आपको पता है वो 2021 में हुई थी। अब हमें पूछ रहा है COP27 कहाँ हुई है, कहाँ होनी है, सॉरी 2022, दैट इज यूर इजिप्ट। देखिए मैड्रिड में आपकी हुई थी COP25, ठीक है, ये पुराना है। ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में, ये है ना ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में आपकी हुई थी, ये जो इस बार की है COP26 2021, यही था ना। और बट COP27 अगर आपसे पूछा जाएगा दैट मीन्स 2022, दैट इज इजिप्ट। अभी तो 28 भी आया हुआ है, उसका भी मैं आपको आगे बताती हूँ वो कहाँ होनी है, ठीक है। ये समझ आया, मैड्रिड COP25, मैड्रिड स्पेन की कैपिटल, ग्लासगो UK वो इस साल का पिछले साल का 2021 जिसका हम पढ़ रहे हैं, एंड इजिप्ट का जो है वो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये क्लाइमेटिक चेंज कॉन्फ्रेंस के लिए 2022, वो कहाँ हुई, इजिप्ट। चलते हैं हम इसके आगे। क्या है, इन COP26 सबमिट, कहा हुई COP26 स्कॉटलैंड, वही ठीक है। विच इंडियन स्टेट वन द इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड, किस स्टेट ने जो है वो जीता, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, कानपुर, दैट इज यूर महाराष्ट्र, ओके। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेटिक चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कहते इंडिया का रैंक कितना था क्लाइमेटिक चेंज इन परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2021। क्या किया जाता है, कुछ गोल्स जो है वो सेट किए होते हैं, तो उस हिसाब से हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड किसने कितने वो गोल्स जो है टारगेट्स रखे, कितने उन्होंने वो अचीव किए क्लाइमेटिक चेंज परफॉर्मेंस में, तो इंडिया का रैंक उसमें कितना आया, दैट इज यूर 10th। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि COP से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ हुई। आगे चलते हुए 12th, हाँ ये कौन रिलीज करता है, जर्मन वैच। जैसे हमें हर एक का इंडेक्सेस पढ़ते हैं इसी तरीके इसका भी है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस एंड टेक की तरफ से भी क्वेश्चंस आते हैं बीच में। चल पढ़ते हैं इसको, क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स नासा, द यूनाइटेड स्टेट्स नासा हैज लॉन्च्ड विच मिशन टू इंटेंशनली
क्रैश स्पेसक्राफ्ट इनटू एस्टेरॉइड्स, मतलब इंटेंशनली वो क्रैश करेंगे स्पेसक्राफ्ट को इनटू एस्टेरॉइड्स। मतलब क्या है, देखो आपको पता जो एस्टेरॉइड्स है वो कमिंग फ्रॉम द मतलब स्काई से आके अर्थ की ओर आ जाते हैं, तो ये एक ऐसा मिशन नासा ने लाया है जो उनको रीडायरेक्ट करेगा, उन एस्टेरॉइड जो वहां से आ रहे हैं उनको वापस जो है रीडायरेक्ट करेगा ताकि वो हमारे प्लेनेट पे ना आके अटैक कर जाए, ठीक है ना। मतलब जब ऑब्वियस सी बात है जब एस्टेरॉइड्स आ जाएंगे तो उससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो कौन सा है, दैट इज योर डार्ट। अब डार्ट क्या है, दैट इज डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक, समझ आया ये किस लिए है, ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स आए उनको रीडायरेक्शन हम वापस कर दे, वापस भेजे। इट इज नासाज फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस, ठीक है, और लॉन्च कहां से हो जाएगा, कैलिफोर्निया से, ठीक। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच कंट्री लॉ मेकर इंट्रोड्यूसेस बिल टू डिक्लेयर दिवाली ए नेशनल फेस्टिवल। Which country lawmaker introduces bill to declare दिवाली को as a national festival, किन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस अपनी बिल में किया, that is your United States। अब उस टाइम पे जो है जो लॉ मेकर्स थे उनके साथ जो है एक वुमेन भी थी, सीबी मेलोनी। ये कहाँ की है, ये न्यूयॉर्क, ठीक। आपसे सिंपल आ सकता है नेशनल हॉलिडे किन्होंने अपने बिल में इंट्रोड्यूस किया, दैट इज योर यूनाइटेड स्टेट्स। देन क्वेश्चन है, हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमवे इंडिया। जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी, मैंने ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमवे इंडिया का बताया था आपको, मीराबाई चानू, जिन्होंने क्या लाया था, जिन्होंने सिल्वर लाया था ओलंपिक्स में, उनको भी एमवे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिर जब नवंबर की न्यूज है ये, तो उस टाइम पे जो है अगर आपको मीराबाई चानू नहीं मिलता है तो बाकी कुछ मिलता है, दैट इज योर अमिताभ बच्चन is your right answer। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमवे इंडिया जो है दैट इज योर अमिताभ बच्चन। चलते नेक्स्ट की ओर, विच स्टेट हैज टॉप्ड द स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय इंडियन पुलिस फाउंडेशन। देखो इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन, और किस जो है स्टेट ने वो टॉप किया स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021, दैट इज योर आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंसर इज योर आंध्र प्रदेश। एंड सेकंड मोस्ट किसने टॉप किया, दैट इज योर तेलंगाना, एंड थर्ड जो है दैट इज योर असम, ठीक है। जरूरी नहीं है फर्स्ट पूछा जा सकता है, सेकंड भी पूछा जा सकता है, थर्ड भी पूछा जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट, देन तेलंगाना, देन असम, ओके। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Dash dash country announced the establishment of world's first non-profit city। Yes, ये किन्होंने अनाउंस किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड्स, ये ऐसे है, वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन प्रॉफिट सिटी किन्होंने किया, वो सऊदी अरबिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन 18 क्या है, टू रेज अवेयरनेस। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो मुंह बंद रखो एक कंपेनियन चला, किसके लिए चला, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ ना, उनके अंदर भी जो है वो जो क्वेश्चन जैसे है उसके अंदर भी और एक क्वेश्चन निकल सकता है। तो एक क्वेश्चन के साथ आप इसको प्लीज अच्छे से देख लेना, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकते हैं आपको एग्जाम के लिए। तो देखिए ये टाइटल्ड है, ओके। कहते हैं मुंह बंद रखो जो है ना, वो वो क्या अवेयरनेस आपको दे रहा, टू रेज अवेयरनेस ऑफ फ्रॉड प्रिवेंशन। जो बैंक्स में फ्रॉड हो जाते हैं ना, तो उसके लिए एक कंपेनियन चला, विच बैंक लॉन्च्ड दैट कंपेनियन, कौन सा, मुंह बंद रखो। यानी अगर आपको कोई फ्रॉड कॉल्स आ जाती है तो वो आपको कहते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो दे दो, ये बैंक है, कौन सा है, आपका अकाउंट नंबर जो है वो हैक हो गया, तो आप अपना मुंह बंद रखो। ये किसने किया, दैट इज योर HDFC। तो सिंपल सी बात है, आपसे आ सकता है कि मुंह बंद रखो क्या है, दैट इज टू रेज अवेयरनेस ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन। किस बैंक ने लॉन्च किया, दैट इज योर HDFC। चलो चलते हैं आगे, हम एडिशन इसका सेकंड था, इसका मुंह बंद रखो का एडिशन जो था वो सेकंड था, ओके। क्वेश्चन क्या है, डैश डैश सिटी हैज रिसेंटली ज्वाइंड नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज अंडर यूनेस्को, ठीक है। वो कौन सी है, श्रीनगर, ये हमने शायद किया आगे भी, नॉट कंपैक्ट ने,
ओके, अब देखते हैं आगे। ये नहीं किया था ना वो हमने यूनेस्को का वो किया था, कहते हैं कौन सी सिटी जो है रिसेंटली ज्वाइनर जो है वो क्रिएटिव सिटीज में एड ऑन हो जाएगी अंडर यूनेस्को, दैट इज योर श्रीनगर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उधर बहुत सारे दिए होंगे तो वो आप देख लेना। तो श्रीनगर ही है। डैश डैश इज या और द ऑथर बुक इंडिया वर्सेस यूके, बुक का नाम क्या है? इंडिया वर्सेस यूके, क्योंकि बुक्स भी हम करते थे, मैंने इसमें सब कुछ ही डाल दिया, चाहे बुक्स हो, एक्सरसाइजेस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो। अच्छा ओके, इंडिया वर्सेस यूके किसने लिखी? द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। तो आप क्या याद रखेंगे? सईद अकबरुद्दीन। अब इसको कैसे याद रखोगे? ए के से यूके, इस तरीके से जो है आप याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। Which bank committed loans? Which bank committed loans? कौन सा बैंक जो है वो लोन्स प्रोवाइड करेगा? कितना? $100 million। किसके लिए? 7 कंपनीज को दे देंगे वो। फॉर कोविड-19 वैक्सीन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कहता है कौन सा बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करेगा ताकि जो है वैक्सीन जो है हमारी डोमेस्टिक वैक्सीन जितनी भी है कोविड-19 के, ताकि वो जो है फाइनेंशियल ईयर में 2022 तक उनको दिया जाए ताकि वो बना दे। तो वो कौन सा बैंक है? दैट इज यूर एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक है। देखो कोविड रिलेटेड क्वेश्चंस है, बहुत सारे बच्चों ने डाल रही इस करके भी है, और भी 1-2 बच्चों ने, उन्होंने मुझे कहा था कि मैम आप कोविड पे प्लीज लाइए। देखिए मैं कोशिश करूंगी आपको कोविड के रिलेटेड भी पढ़ाने की, बट यहाँ पे आया तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इस बैंक जो है वो हमें लोन प्रोवाइड करे, दैट इज एग्जिम बैंक। एग्जिम इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। EX से एक्सपोर्ट और IM से इंपोर्ट, इंपोर्ट बैंक। Okay, now come to the next question number 22. Dash dash become the India's richest self-made billionaire among females. कौन सी जो है इंडिया की जो बनी richest self-made billionaire among female? क्या है इसका? जो फाल्गुनी नायर, ईशा अंबानी, सवित्री जिंदल और रोशनी मल्होत्रा। तो आपका राइट आंसर जो है वो फाल्गुनी नायर है। देखिए ये जो रोशनी मल्होत्रा है ना, ये यंगेस्ट है बिलियनर, इंडियाज की यंगेस्ट में आती है, यंगेस्ट। ओके, बट ऐसे जो हमारा इन जनरल पूछा जा रहा है दैट इज यूर फाल्गुनी नायर। आपको पता है ये फाल्गुनी नायर जो है ना, शी इज CEO एंड द फाउंडर ऑफ नायका। ये जो गर्ल्स के लिए आता है ना वो नायका, वो उसके प्रोडक्ट्स आते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, ब्यूटिशियन प्रोडक्ट्स आते हैं, नायका ब्रांड है, तो वो उनकी क्या है? फाल्गुनी नायर, वो उनकी CEO एंड यूर फाउंडर है नायका ब्रांड की। तो ये रिचेस्ट आई है अभी फीमेल बिलियनर से। ओके, अच्छा ये 58 ईयर्स ओल्ड, ये मैंने बोला है नायका ब्यूटी पर्सनल ये है। अब क्वेश्चन क्या है? ओके सॉरी 1 मिनट। 23 क्वेश्चन है, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग विन्स गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप U14 एट इजिप्ट। देखिए जो अंडर 14 हुआ ना ये, ओके, कहते हैं इनमें से किन्होंने विन किया गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कहां हुए? अंडर 14, कहां? इजिप्ट में हुए। तो गोल्ड किन्होंने लाया? देखो ये जम्मू एंड कश्मीर न्यूज है, प्लीज इसको आप ये अच्छे से देखिए। क्या है? सुलीहा शबीर, तजमुल इस्लाम, सजाद हुसैन खान या नन ऑफ द एबो। तो आपका आंसर क्या होगा? तजमुल इस्लाम। तो ये कहां से है? शी इज अ गर्ल, ओके। ये कहां से है? ये बांडीपुरा से है। एंड इसको क्या बनाया? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। क्या बनाया इसको? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, ठीक है, स्कीम का बनाया। अब देखिए, अब ये जो है ना सुलीहा शबीर, सुलीहा शबीर ये भी जम्मू एंड कश्मीर की ही न्यूज है, तभी मैंने एक ही क्वेश्चन में ऐसे आपको ऑप्शन दे ताकि आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। जो सुलीहा शबीर है ना, ये डलगेट में रहने वाली लड़की है। ये क्या बनी? ये बनी इंडियाज यंगेस्ट ऑथर, इंडिया की यंगेस्ट ऑथर
इन्होंने बेसिकली ना रिक्रिएट किए सीन्स ऑफ जो हब्बा खातून है ना, जिसको हम नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, तो उनके इसने रिक्रिएट सीन्स किए, उनके ऊपर जो है उन्होंने कुछ लिखा। तो ये डलगेट से है, इंडियन यंगेस्ट ऑथर है ये, एंड ये जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट है ना, जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट ऑथर है ये। अब जो है सजाद हुसैन खान, ये जो है ये हमारे कुपवाड़ा के है, तो ये क्या है, ये मेल्स में जो है वो यंगेस्ट ऑथर है। ठीक, देखो आपके इसी में जो है वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसका राइट आंसर है तजम्मुल इस्लाम, जिसने अंडर 14 जो है वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन। ये भी मैंने सोहिला शबी डलगेट से कहा, ये इंडियन यंग ऑथर बनी एंड जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट बनी। एंड देन सजाद हुसैन खान जो है ये मैंने कुपवाड़ा के बोल दिया आपको, ये भी मेल्स में है। चलते हैं हम आगे। Which of the following city was appointed for physical national योगासना चैंपियनशिप? तो कहते हैं किसको जो है, किस सिटी को अपॉइंट किया फॉर फिजिकल नेशनल योगासना चैंपियनशिप? दैट इज यूर भुवनेश्वर। ये सिटी पूछ रहे हैं ना, दैट इज सिटी। ओके, भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा। मैंने आपको याद होगा जब मैंने आपको पुरानी वीडियोस पढ़ाए उसमें मैंने आपको कहा था भुवनेश्वर जो है आपसे पूछा जाएगा आप इंडिया की पहली सिटी बोलो जहां पे 100% जो है वो वैक्सीनेटेड हो गए अगेंस्ट कोविड से, तो वो सिटी अगर पूछा जाएगा दैट इज उस टाइम पे भी भुवनेश्वर ओडिशा। बट अगर आपसे स्टेट पूछा जाएगा कौन सी 100% वैक्सीनेटेड होगी, तब आप दोगे हिमाचल प्रदेश को। दो चीजों में फर्क है। तो यहाँ पे अब ये एक और क्वेश्चन भुवनेश्वर से ही है, कौन सी सिटी जो है उसको अपॉइंट किया फॉर नेशनल योगासना चैंपियनशिप? दैट इज यूर भुवनेश्वर ओडिशा। चलते हुए आगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज अपॉइंटेड एज ए एजेंसी बैंक टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेसेस? आरबीआई ने किसको अपॉइंट किया एज ए एजेंसी बैंक? ओके, टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेसेस, यानी जितने भी जीएसटी के रिलेटेड है या वैट के रिलेटेड या स्टेट टैक्स कलेक्शन के जो हैंडल एंड मैनेज करेगा उस एज ए एजेंसी बैंक, वो कौन सा बैंक आरबीआई ने अपॉइंट किया? एसबीआई, पीएनबी, बंधन बैंक। कौन सा किया है? बंधन बैंक को एज ए एजेंसी बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बैंक से भी कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, मर्ज कौन से बैंक हुए, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इज? किसको अपॉइंट किया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, दैट इज यूर विवेक जौहरी। विवेक जौहरी को अपॉइंट किया एज अ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, देन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर जम्मू एंड कश्मीर से। सिकिर आरिफ खान, आरिफ मोहम्मद खान है इसका पूरा नाम, आरिफ मोहम्मद खान, who recently qualifies for 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, he is from, वो कहां से है? ठीक है, तो वो कहां से है? वो जम्मू एंड कश्मीर से है। अभी तो फेब में हो गए बीजिंग के जो 2022 विंटर ओलंपिक्स फेब में हुए थे, इन्होंने वहां पार्टिसिपेट किया है। बट आपसे सिंपल पूछा जाएगा वो कहां से है? दैट इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर किस डिस्ट्रिक्ट से? दैट इज वर बारामुल्ला। बारामुल्ला। देखो विंटर ओलंपिक्स है और ये लोन इंडियन वो स्पोर्ट्स पर्सन है जो ये खेलते हैं स्कीयर। वो होता है ना कि जब जैसे आप गुलमर्ग जाओ तो वहां पे स्नो होता है, तो उस पे जो है वो हम चलते हैं, ठीक है ना, रेस करते हैं। वो ये हो गया बारामुल्ला से है। अब आगे चलते हुए, नोवो कपीदा पासेस अवे वाज अ कमेंटेटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ठीक है, कहते हैं कि जो नोवी कपीदा थे वो भी कमेंटेटर थे, वो पास अवे गए। वो किसके साथ एसोसिएटेड थे? दैट वाज यूर फुटबॉल। इन्होंने क्योंकि एक बुक भी लिखी थी, दैट इज बेयर फुट टू बूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो कोई पासेस अवे होता है और रिनाउंड पर्सनैलिटी हो तो उसका पूछा जाता है। चलते हैं आगे हम। गोफ Allardyce was appointed as a new permanent CEO of which council? पैरालंपिक्स, फेडरेशन द हॉकी, ग्रैंड पिक्स और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इनको क्या बनाया? परमानेंट सीईओ। किनको?
गियोफ एलरडाइस को। ओके, फिर क्वेश्चन आ रहा है विच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल ड्रग इंडेक्स 2021, किसने टॉप किया ग्लोबल ड्रग इंडेक्स में? नॉर्वे, कनाडा, इंडिया, यूएस। तो नॉर्वे का मैंने आपको पीएम भी बताए थे, कौन अभी इलेक्ट हो गए थे, मैंने उनको याद आपको रखा था, बोला था कि आप ऐसे याद रखना उनको, घर स्टोर सॉरी, है ना। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में इन्होंने किया। एंड इंडिया का जो है आपसे रैंक पूछा जाएगा, तो इंडिया का रैंक जो था ना वो 18th था। ओके, इंडिया का रैंक क्या था? दैट वाज 18th। आगे इसमें चलते, इंडिया का रैंक मैंने आपको 18th कहा, रिलीज्ड बाय हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। ठीक है, आगे चलते हुए डैश डैश एंड इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड ए जॉइंट साइकिल रैली। तो किन्होंने किया? इंडिया एंड डैश डैश एंड इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड ए जॉइंट साइकिल रैली। किन के साथ किया इंडिया ने? जापान, मॉरिशस, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो योर राइट आंसर विल बी बांग्लादेश। चलते हैं आगे। अब्दुल्ला हैमडॉक रीअपॉइंटेड एज पीएम ऑफ विच कंट्री? इजिप्ट, मोल्डोवा, सूडान, नाइजर। तो आप सूडान देंगे क्योंकि अभी वहां पे कुछ क्राइसिस जो है मतलब ये तो नवंबर की, हाँ लगभग सितंबर के दौरान जो है, सितंबर अक्टूबर के दौरान उधर कुछ क्राइसिस चल रहे थे, इंटरनल मिलिट्री ने उनको वो किया था। तो अभी जो है वो फिर से रीअपॉइंटेड हो गए। तो वो किस कंट्री की है? दैट इज युवा सूडान। चलते आगे हम। कहते हैं किस बैंक ने जो है वो लॉन्च्ड किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? इंडियन नेवी के साथ। किस बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया? किस बैंक? इंडियन नेवी के साथ। क्यों? ताकि वो उनको डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज देंगे जिसका नाम क्या है? सल्यूट पावर। क्या देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप समझ जाएंगे। पावर सल्यूट फॉर द इंडियन नेवी टू ऑफर ए डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज दिया जाएगा उनको। विच बैंक लॉन्चेड या साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन नेवी? तो वो कौन से बैंक है? युवा एक्सिस बैंक। इनके हेडक्वार्टर्स का है मुंबई। ओके, अब चलते मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया बट फिर भी जो है ये आ गया यहां। देखिए, विच बिकम द 72 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ग्रैंड मास्टर्स मैंने आपको पढ़ाया जब हमने दयानचंद खेल रत्न अवार्ड, वहां से मैंने फर्स्ट से आपको जो है वो पढ़ाया। तो अब हम देखते हैं कौन बनेगा 72nd। तो हम देखते हैं कौन है। आर राजा ऋत्विक, हर्षित राजा, मित्रबा गुहा या संकल्प गुप्ता। देखिए, मैंने इसको बिल्कुल वैसे ही रखा है ताकि आप भी याद रखेंगे। मित्रबाई गुहा जो है वो 72nd है। अगर हम देखते हैं आर राजा ऋत्विक, देखो हर्षित राजा जो है ना वो 69th है, एंड जो आर राजा ऋत्विक है वो मैंने आपको 70th पढ़ाए थे अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते रहते। तो मित्रबा गुहा जो है 72 है, एंड संकल्प गुप्ता जो है दैट इज 71। और ये कहां से है? वेस्ट बंगाल से। मित्रबा गुहा कहां से है? यहां पे कभी पूछा भी जाता है, वेस्ट बंगाल। और संकल्प गुप्ता कहां से है? महाराष्ट्र। आर राजा ऋत्विक कहां से है? तेलंगाना। एंड हर्षित राजा कहां से है? पुन्ना से। क्योंकि कभी JKSSB जो है वो पूछा जाता है ये जो एथलीट है ये कहां से है, ये कहां से है। तो मैंने आपको ये सारा करवाया। ठीक है, चलते हैं हम अब आगे। एक मिनट, क्या हुआ? दो बार आ गया है। यस, अमृत है ये। अमृत पोर्टल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज डेवलप्ड बाय, ये किन्होंने डेवलप किया? कौन सा पोर्टल? अमृत पोर्टल जो है वो किन्होंने किया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीति ने, या मिनिस्ट्री ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया? तो आप क्या देंगे? नीति। नीति क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को हटा के क्या आया? नीति आयोग। तो इसके जो है चेयरमैन वो पीएम ही होते हैं, और सीईओ कौन है इसके? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, ठीक है। अब देखिए ये जो ई अमृत पोर्टल है ना, ये क्या करेगा? ये हमें अवेयरनेस क्रिएट करेगा ताकि हम स्विच ओवर किस पे करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्यूल्स पे, क्योंकि ये हमने पोर्टल जो है जब COP 26 हुई थी उस टाइम पे जो है इसको लॉन्च किया था, ठीक है। आगे चलते हुए, डैश डैश विल होस्ट द COP 28 इन द ईयर 2023। कहते हैं कौन सा जो है वो होस्ट करेगा COP 28 इन द ईयर 2023? तो मैंने आपको बोला है, देखिए इसका आंसर जो है राइट, दैट इज UAE। देखिए मैड्रिड में जो है वो हुआ है COP 25, ठीक है। यूके यानी ग्लासगो जो स्कॉटलैंड जो है वहां पे, ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके, वो कहाँ हुआ है? वो COP 26। इससे पहले मैंने आपको अभी क्वेश्चंस में पढ़ाया यहाँ पे COP 27 और COP 28 जो है ये तो अभी 2021 में है ना, तो COP 28 कहाँ पे होनी है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चलते हैं हम आगे। Which bank launched a video life certificate service for pensioners? कौन जो है वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर्स? क्या पेंशनर्स जो है वो लाइव है, जिंदा है, उसी हिसाब से, अगर वो नहीं है तो उनको क्या की जाएगी? पेंशन रोक की जाएगी। तो वो कौन सी बैंक ने किया? SBI, एक्सिस, RBI और नन ऑफ द, तो SBI। SBI के हेडक्वार्टर्स ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके हेडक्वार्टर्स मुंबई, और इसके हेड जो है दैट इज दिनेश कुमार खारे। ओके, अब क्वेश्चन 38 क्या है? द फॉर्मर प्रेसिडेंट नोबल लेटरेट FW डी क्लार्क passes away at the age of 85 was from which country? कहते हैं कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और नोबल लेटरेट भी थे, नाम क्या था? FW डी क्लार्क। वो पासेस अवे हो गए, वो किस कंट्री से जो है वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब वो कहां से है? वो साउथ अफ्रीका से है। देखिए 1 मिनट, तो ये साउथ अफ्रीका से है। आपको पता है जब 1993 में, ये इनफैक्ट नोबेल प्राइज विनर भी मैंने कहा, जब 1993 में नेल्सन मंडेला जो है, और ये इनको दोनों को जो है 1993 में नोबेल प्राइज अवॉर्डी है ये, क्यों? इन्होंने एक मूवमेंट जो है वो चलाई थी, एपरिथाइड मूवमेंट। एपरिथाइड मूवमेंट क्या है? बेसिकली वो है कि जब सेग्रीगेशन किया जाता, जब अलग किया जाता है ना रेसेस को, तो उस पे के लिए ये चलाई है इन्होंने। तो जिसकी वजह से इनको क्या दिया कि इन्होंने रोक लगाई उस पे कि जो सेग्रीगेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, तो उस चीज के लिए इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला, और वो कहां से? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। नेक्स्ट को चलते हुए, ओके 1 second प्लीज, आई फील डिस्टर्बेंस फ्रॉम आउटसाइड, सो 1 मिनट प्लीज। ओके, DRDO, क्वेश्चन क्या है? DRDO एंड डैश साइन्ड बाइलेटरल इनोवेशन एग्रीमेंट। हेलो, 1 मिनट प्लीज। हेलो सर बाहर बहुत शोर है, वो कुछ उठाने का सामान, सर प्लीज 2 मिनट आप। ओके ओके, DRDO and dash signed bilateral innovation agreement for startups to promote innovations। DRDO ने और किस कंट्री ने साइन किया bilateral innovation agreement ताकि प्रमोट innovations हो जाए? That is your Israel। ओके,
देन नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, हु रोट द बुक टाइटल्स रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। बुक का नाम क्या है, रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। तो ये बुक किन्होंने लिखी है, देखिए आपसे क्या ऑप्शंस में है, बान की मून, एंड्री जेसी, जिम योंग किम, रॉबर्टो एजीविडो। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज बान की मून। अभी जो हमारे यूनाइटेड जनरल असेंबली के जो हेड है वो कौन है, एंटोनियो ग्यूटरेस। तो अभी पहले फॉर्मर कौन रहे हैं, बान की मून। तो इन्होंने ये जो है बुक लिखी है, तो इंपॉर्टेंट बनता है। चलते हैं हम आगे। डैश डैश हैज लॉन्चड श्रमिक मित्र स्कीम फॉर लेबर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो किनको जो है, किसने ये लॉन्च की है, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च की है, क्या, श्रमिक मित्र स्कीम फॉर लेबर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो लेबर्स हैं उनके लिए कार्ड्स बना दिए जाएंगे ताकि उनको जो है 5000 जो है वो पर मंथ जो है उनको दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो वो दिल्ली है। आगे चलते हुए ये देखिए, ये लिखा है ₹5000 मंथ फॉर लेबर्स। विच IIT लॉन्च रिसर्च ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी। कौन सी जो है IIT लॉन्च करेगी रिसर्च ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी? IIT रोपर, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर और IIT मुंबई। तो क्या राइट आंसर है, IIT गुवाहाटी। हमने क्योंकि आगे भी पढ़े थे, बहुत सारे वो IITs पढ़े थे हमने। ओके, देन क्वेश्चन क्या है अब 43, व्हाट इज द नेम ऑफ अ मिशन बाय तमिलनाडु। कौन उसको लॉन्च करे, तमिलनाडु कौन सा मिशन ला रहे हैं, दैट इज फर्स्ट मैनड, पहला मैनड ओशन मिशन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो उसका नाम क्या है, हमारे से डायरेक्ट नाम पूछा जा रहा है इधर, दैट इज समुद्रयान। ओके, क्योंकि जो हमारा डीप ओशन मिशन है इट इज द पार्ट ऑफ इट, बट जो है समुद्रयान है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो है हमारी टोटल जो है वो 6 कंट्रीज हमारा इसमें जो है वो साथ निभा रही है। तो इसमें हमने बेसिकली स्टडी करना है डेप्थ ऑफ द ओशंस कितनी है, वहां रिसर्च करनी है, और कौन करवा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। आगे चलते हुए एम्स में एक जंग लड़ते हुए एक बुक है, बुक का नाम क्या है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, हैज ऑथर्ड, किसने लिखी है, दैट इज योर रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए ये क्या है, ये जो हमारे रहे हैं ये फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रहे हैं। तो इनको जब कोविड हुआ था तो ये जो है एम्स से जब ये ठीक होके आए तो इन्होंने एक बुक लिखी है, दैट इज एम्स में एक जंग लड़ते हुए, कोविड इश्यू के रिलेटेड बुक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखी है, जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए, इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है IIFS है, विल बी हेल्ड एट विच ऑफ द सिटी, किस सिटी में होना है, दैट इज योर पानाजी गोवा। ओके, आगे इसका जो थीम था आजादी का अमृत महोत्सव, इस फेस्टिवल का जो है वो थीम था। ये देखिए, ये भी मैंने आपको जो है ग्रैंड प्रिक्स सारी करवाई है, यहाँ पे रिवाइज करते हुए भी चलते हैं। कतर एंड ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स अवॉर्डेड हैज बीन अवॉर्डेड, मतलब किसने जो है अवार्ड हैज बीन वन बाय, मतलब कतर और ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किन्होंने वन किया, दैट इज योर लुइस हैमिल्टन। जो लुइस हैमिल्टन है ये क्या चलाते हैं, मर्सिडीज। इन्होंने एक और भी किया था, कौन सा किया था, रशियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। फिर मैक्स वर्स्टेपेन जो है इन्होंने कौन सा किया था, और वेल्टेरी बोल्टास ने पहले टर्किश किया था, टर्किश ग्रैंड प्रिक्स जीता था। और ये कहां से है, वेल्टेरी बोल्टास, मैंने आपको पुरानी वीडियो में कहा था ये नास्तोला फिनलैंड से है ये वेल्टेरी बोल्टास। एंड डेनियल रिकायरो जो है ये इन्होंने कौन सी की, इटालियन जीती। अब जो मैक्स वर्स्टेपेन है इन्होंने देखो कौन कौन सी जीती, मैक्सिको वाली इन्होंने जीती, ठीक है,
मैक्सिकन इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीती, उसके बावजूद इन्होंने बेल्जियम जीती, ये पढ़ाया हुआ है मैंने आपको वहां पे बेल्जियम, और इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड भी जो है वो जीता है। तो डेनियल रिकारो जो है ये कहाँ से है, ये इटालियन जो है वो है, एंड वेल्टरी बोल्टास मैंने फिनलैंड के, ये ब्रिटेन के, एंड मैक्स वर्स्टपन आपके नीदरलैंड के। ठीक, अब चलते हुए आगे, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे ऑथर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, एक बुक है जिसका नाम है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। मैंने सत्यजीत अवार्ड्स भी पढ़ाए थे जो बी गोपाल ने जीते, वो तेलुगु फिल्म मेकर है, वो आप देख सकते हैं वहां पे, वो पढ़ाया मैंने। तो ये बुक जो है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, ये किन्होंने लिखी है, दैट इज यूर भास्कर चट्टोपाध्याय। ठीक, क्योंकि जब आपने ये पढ़ा होगा ना तो आप जो एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं ऑप्शंस, तो आप वो दे सकते हैं। देन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर से ये क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे प्लीज आप ध्यान रखिए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द निर्मला सीतारमन इन जम्मू एंड कश्मीर, तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम, शिखार एंड शिखारा, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ द एबो, बोथ ए एंड बी। अब बट हम देखते हैं ये क्या है, क्योंकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन तो आ सकता है ना। देखो जो तेजस्वी एंड हौसला स्कीम है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है वो देगा, क्या देगा, ये बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। जो 18 to 35 ईयर्स तक की गर्ल्स है ना, उनको ये देगा 5 लाख रुपीज, कितना, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज दिया जाएगा किनको, जो 18 to 35 ईयर्स की गर्ल्स है, ताकि वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें। ओके, ये हो गया। फिर जो है शिखर एंड शिखारा, ये पंजाब नेशनल बैंक देगा, करेगा क्या है इसमें, ये बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म है। देखिए इसमें शिखर बेसिकली क्या है, ये देगा, बहुत ज्यादा शोर आउटसाइड से आ रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। शिकार जो है ये बेसिकली आपको 2 करोड़ रुपीस दे देगा, किसके लिए, टूरिज्म के लिए, होटल्स के लिए, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो जाए। एंड शिखारा जो है ना, इसमें आपको जो है वो आपको 15 लाख रुपीस दिए जाएंगे, या आप रिपेयर अपने शिकाराज करो, या तो आप उनको नया जो है वो खरीद सकते हैं। तो ये जो दोनों जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी। ठीक, चलते हम आगे। विच टॉप्ड इन 3rd एडिशन ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2001, 3rd एडिशन है नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स। नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स क्या होता है, नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स ये है कि इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट कितना जो है हम आसानी से जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करें, कितनी कस्टम ड्यूटीज लगती है, कितने चार्जेस लगते हैं, कितना जो है वो सब कुछ टैक्सेस कितना वो उसमें आ जाता है। तो उसमें जो है टॉप्ड किसने किया, गुजरात 1st नंबर पे है, हरियाणा 2nd पे है, एंड यूर पंजाब इज एट 3rd नंबर। ठीक, चलते हम अब आगे। दिवानी ब्रावो अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज फ्रॉम, ये विजिबल है, यस। दिवानी ब्रावो announced retirement from international crickets, he is from वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जिम्बाब्वे। तो वो कहां से है, वेस्ट इंडीज से, क्योंकि आप देखेंगे मैंने आपको सारे रिटायरमेंट्स जो है स्पोर्ट्स में वो डिटेल में करवाए अलग अलग जगहों पे। जिम्बाब्वे के भी जो थे वो कौन थे, ब्रैडन टेलर, जिन्होंने इंटरनेशनल से लिए, फिर हमने टेस्ट सीरीज से मोइन अली, सब हमने जो है वो देखे हुए हैं। अब जो रहते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ, ठीक है। सनातन तांते पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है, वो क्या थे, मैंने कहा ना जो इमिनेंट पर्सनैलिटी होती है अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो वो आ सकता है। ये क्या थे, पोइट। अब ये पोइट है ना, ये बेसिकली असामी है, असामी है, मतलब असम से है, और इनको क्या मिला है, साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 2026 फॉर टुमारो विल बी आवर्स। किसके लिए इनको मिला है, टुमारो विल बी आवर्स,
ठीक है, इनकी एक बुक है जिनको इनके लिए क्या मिला 2016 में, रिसीव्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड। चलते हैं अब आगे। डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड, डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज जो है वो कंडक्टेड इंडियन एयरफोर्स और किसके साथ, जो भी, दैट इज यूर इजिप्ट। ठीक, अब आगे चलते हुए आजिया वॉरियर ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज वाज हेल्ड विद इंडिया एंड, किस किस के साथ, ये AJ है, AJEYA, एजिया वॉरियर ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इंडिया और किसके साथ हो जाएगी, ये हमारी UK, ओके, यूनाइटेड किंगडम। एडिशन इसका 6th है। देखिए अब आगे चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। क्वेश्चन क्या है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ NCB, नारकोटिक्स जो है डिपार्टमेंट जो है, उनके कौन जो है वो क्या बन गए, डायरेक्टर जनरल। तो कौन है, देखिए राकेश अस्थाना पहले थे, ठीक है ना, राकेश अस्थाना जो है वो पहले थे। अब कौन बने हैं, सत्यानारायण प्रधान, सत्यानारायण प्रधान जो है वो डायरेक्टर जनरल बने NCB के। ठीक है, आगे चलते हुए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ना ये, चलते हैं आगे हुए। ओके 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 ओके, डैश डिश बिकम्स द फिफ्थ टाइम क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। फिफ्थ टाइम ये आपको सबको पता है, ये कौन है, इंदौर। ठीक, और जो उसके बाद जो है टॉप मोस्ट पे, दैट इज यूर गुजरात, एंड देन आंध्र प्रदेश, नहीं, हाँ यस, आंध्र प्रदेश। देखिए आपको मैंने स्वच्छ सर्वेक्षण पढ़ाया था, इसकी थीम क्या थी, पीपल्स फर्स्ट 2021 की, और मैंने कहा था ये वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लीनेस जो प्रोग्राम है, रूरल प्रोग्राम है अंडर स्वच्छ भारत मिशन के अंडर। ठीक, चलते हम आगे, 56 पे हम पहुंच गए। डैश डिश अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा कौन है, PC मोदी। ओके, आगे चलते हुए, देखो जिनमें एक्सप्लेनेशन नहीं है उनमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिनमें है उनमें तो ओके। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टू सेट अप डिजिटल एम्बेसी, आप बताइए पहला कौन सा देश जो है जो सेटअप करेगा डिजिटल एम्बेसी, विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कौन से है वो, दैट इज यूर बारबाडोस। बारबाडोस जो है ये मैंने आपको कहा था, उधर की जो अभी की प्रेसिडेंट बनी वो कौन है, ये भी पढ़ाया है मैंने, सेंड्रा मैसन। मैंने आपको बोला था मैसन से, इसको बारबी डॉल से, मैसन स्टोन से वो करके आप जो है इसको याद रख सकते हैं, सेंड्रा मैसन। और बारबाडोस मैंने कहा था इसका ब्रिज टाउन जो है वो कैपिटल है, और मैंने कहा था ये पहले अंडर ब्रिटिश की जो क्वीन है एलिजाबेथ उनके अंडर था, अब ये जो है रिपब्लिक कंट्री बन गई। ओके, तो यही है डिजिटल एम्बेसी, यही सेट करेंगे, दैट इज बारबाडोस। ओके, अब चलते हैं आगे। डैश दिस ईयर इंडिया विल बी होस्ट द वर्ल्ड चैंपियनशिप योगासना है, इकट्ठा है ये योगासना फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कब करेंगे वो, दैट इज 2022 में जो है ये कर देंगे। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन क्या है, डैश डिश बिकम फर्स्ट वुमेन टू गेट प्रेसिडेंसी फॉर फ्यू आवर्स इन अमेरिका। मतलब थोड़ी देर जो बिडेन को हटा के फर्स्ट वुमेन जो है वो प्रेसिडेंट, मतलब बिकम फर्स्ट वुमेन टू गेट प्रेसिडेंसी फॉर फ्यू आवर्स इन अमेरिका। तो वो कौन सी है, दैट इज यूर कमला हैरिस। ठीक हो गया, चलते हैं आगे हम। Who released the MPI index? देखिए अब MPI इंडेक्स क्या है, जस्ट प्लीज 1 मिनट, आई विल ड्रिंक वाटर।
रिलीज द MPI इंडेक्स? MPI क्या है? दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, कौन रिलीज करता है? नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन तो अब है ही नहीं, तो क्रॉस हो गया। NSO दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एंड DEA दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी। तो इधर कौन कर देता है? दैट इज यूर नीति आयोग। अब देखो MPI जो है ना वो कुछ 3 इंडिकेटर्स पे किया जाता है। किसी स्टेट का जो है वो हेल्थ कितनी है, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी किया जाता है, बट स्टेट लेवल पे हम देखते हैं। इसमें क्या देखा जाता है कि हेल्थ कितनी है, एजुकेशन कितना है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स में हम देखते हैं कि उनको फ्लोर है, उनके पास एसेट्स है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, उनके पास जो है वो कुकिंग फ्यूल्स है, इस तरीके से देखते हैं। तो ये 3 डायमेंशंस पे देखा जा। हाँ, टॉप जो है इसमें केरला ने किया एंड गोवा ने किया, एंड लीस्ट जो है दैट इज यूर बिहार, झारखंड एंड यूपी। देखिए केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज कोट्टयम। बहुत डिस्टर्बेंस है बाहर से। कोट्टयम एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है केरला का जहां पे 0 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ओके, आगे चलते हुए क्वीन हियो हुएंग मेमोरियल पार्क रिसेंटली लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ द इंडिया? देखिए ये जो क्वीन है ना, ये जो है बेसिकली साउथ कोरियन है, ठीक है। इसके लिए एक मेमोरी पार्क जो है रिसेंटली लोकेटेड आपसे पूछा जा सकता है किधर पे, क्योंकि ये बेसिकली नेम चेंज किया गया है, दैट इज अयोध्या। देखिए जो आपको तो चलो नहीं है, जो बेसिकली एनिशेंट हिस्ट्री में जो है प्रिंसेस ऑफ कोसलन डायनेस्टी है ना, उनकी डॉटर है ये, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है अयोध्या है इसका राइट आंसर। देन कम्स टू द नेक्स्ट, तारक सिन्हा द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन किसमें, कोच जो होते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं तारक सिन्हा द्रोणाचार्य अवार्ड पासेस अवे, ठीक है। तो वो किस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? तो वो किसको बिलोंग करते हैं? फुटबॉल, बैडमिंटन कोच, क्रिकेट कोच या हॉकी कोच? दैट इज यूर क्रिकेट कोच। ओके, चलते हम आगे। 63 हु ऑथर्ड द बुक नॉट जस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपको पता चलेगा क्यों। यस, हु ऑथर्ड द बुक नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर जर्नी बाय, ये सारी बुक है। ओके, तो किसने इसको ऑथर्ड किया? सत्यार्थी बाबू, सुधा मूर्ति, प्रदीप मैगजीन या नन? तो यूर राइट आंसर इज प्रदीप मैगजीन, क्योंकि प्रदीप मैगजीन जो है ना, इन्होंने एक और बुक लिखी थी, नॉट क्विट भी लिखी थी। तो प्रदीप मैगजीन जो है बेसिकली जो मैच फिक्सिंग होती थी ना, क्रिकेट मैच फिक्सिंग, जो भी मैच फिक्सिंग होती थी, तो इन्होंने, ये फर्स्ट है जिन्होंने उसको एक्सपोज किया, तो तभी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब हम देखते हैं ऑथर ऑफ द बुक, किस बुक के ऑथर? दैट इज फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स। कौन से ऑथर ऑफ द बुक फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स? इसका जो राइट आंसर है दैट इज यूर असीम चावला। आपको ये याद होगा, ये शिरोफ किडवे कौन है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, आपको मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। किड से क्या याद रखेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किड्स पढ़ते, उसके साथ मैंने रिलेट आपको करवाया था, जो सर सईद अहमद खान ए रिलीजन, वो बुक जो थी ए रिलीजन रीजन, वो जो है वो बुक वो इन्होंने लिखी थी, शिरोफ किडवे ने लिखी थी। और इसका राइट आंसर जो है वो असीम चावला और प्रदीप मैगजीन, ये हमने अभी पढ़ लिया। ओके, अब आगे जो क्वेश्चन है दैट इज यूर द यूनाइटेड किंगडम अनवील्स। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन अनवील्स कॉमेमोरेटिव कॉइन, उन्होंने एक जो है अनवील की, सेलिब्रेटिंग द लिगेसी ऑफ महात्मा गांधी ऑफ व्हाट वैल्यू, यानी उन्होंने महात्मा गांधी के लिए जो है उनको कमेमोरेट करने के लिए एक कॉइन बनाया।
यूके ने। देखो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है किन्होंने महात्मा गांधी के लिए वो कॉइन बनाया, दैट इज योर यूके। देखो कितने आंसर्स आपको क्वेश्चंस में ही निकलते हैं। तो वो कितने वाले का था, देखो यहाँ पे पाउंड जो है ना आपको ऐसे भी एग्जाम में हो सकता है, पाउंड का जो है ना वो इस तरीके से, ये इस तरीके से वैल्यू होगी, ओके। तो इस तरीके से लिखा होगा 5, है ना, इस तरीके से पाउंड 5, बेशक कॉइन नहीं लिखा होगा, तो आंसर क्या होगा 5 पाउंड कॉइन। देखिए ये कॉइन क्या है बेसिकली, इसमें ना एक आपको ऐसे इस तरीके से अगर आप देखोगे ऐसे लोटस बनाया हुआ है एक साइड से, और इस साइड से जो है ना वो महात्मा गांधी जी जो है उनका एक फेमस क्वाइट लिखा हुआ है, दैट इज माई लाइफ इज माई मैसेज। वो यहाँ पे लिखा है माई लाइफ इज माई मैसेज, ओके। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये डिजाइनर किन्होंने किया, ये वाला क्वाइन, दैट इज हीना ग्लोवर। ठीक, चलते हैं हम अब आगे। 65 से डायरेक्ट हम पहुंच जाते हैं 66, ओके। डैश डैश ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज 2021। कहते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको अवार्ड मिला इंदिरा गांधी प्राइज 2021, रेड क्रॉस, फसाई, सेव द चिल्ड्रन और प्रथम। तो ये किसको मिला है, प्रथम। देखिए प्रथम जो है ना ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करती है और एड्रेस किसको, क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करती है और एड्रेस करती है क्यों जो है एजुकेशन सिस्टम में कहां कहां जो है वो गैप है, ओके। इसको मिला प्रथम को। अब चलते हम आगे। VVS Lakshman appointed as the head of National Cricket Academy। क्या पूछ रहा है, VVS Lakshman appointed as the head of, किसका हेड किया, सॉरी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी BCCI, टीम इंडिया, हिंदी नहीं, दिस इज इंडिया, टीम इंडिया या हॉकी का, तो इनको किसका किया, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का। और देखिए जो BCCI है, BCCI का किनको कर दिया गया, सौरव गांगुली, है ना, और टीम इंडिया का राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया, राहुल द्रविड़, सॉरी D कैपिटल RAVID, ओके, यानी VV लक्ष्मण को नेशनल क्रिकेट एकेडमी से, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम, देखो फिर से इंपॉर्टेंट, 101 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मैंने आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या, थोड़ा सा रिपीट जल्दी जल्दी करें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये वो मोस्टली ये उनका ऑर्गेनाइजेशन है उन कंट्रीज का जो मोस्टली बीइंग सनशाइन हो एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हो, ताकि वो क्या करे, जो सोलर जो है सोलर चीजों पे जो है वो ज्यादा आ जाए। तो कौन सी, वो हमने इसलिए पढ़ा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वहां पे इसलिए पढ़ा है क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी। अमेंडमेंट्स के बाद हमने बताया था वहां पे कौन सी कंट्री जो है वो 5th बनी थी आफ्टर अमेंडमेंट, है ना। तो यहाँ पे जो है 101 मेंबर जो है ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन बना, दैट इज योर USA, ओके। कौन है वो, USA। देखिए पाकिस्तान तो इंटरनेशनल, पाकिस्तान एंड चाइना जो है दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये कट होता है। रोम भी नहीं है। जर्मनी क्या बना, जर्मनी मेंबर बना इसका बट आफ्टर अमेंडमेंट, जबकि उसमें यूनाइटेड नेशन स्टेट्स की जितने भी मेंबर्स है वो जब आए तो वो 5th बना था, तो USA इज योर राइट आंसर। देन कम टू द नेक्स्ट, गांगहू 1 वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ साइनस सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय, तो किन्होंने ये किया, इधर ही इसका आंसर है, आगे करने की जरूरत नहीं है। क्या है, गांगहू 1 वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ साइनस सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय, किन्होंने किया, चाइना। देखिए जब SDG जो 17 है ना, उसमें 2030 तक उन्होंने बोला था, जो SDG 17 गोल्स है ना, 17 गोल्स जो SDGs के हैं, तो उसमें जो है इन्होंने एक एजेंडा रखा था कि हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट अर्थ साइनस सैटेलाइट, तो वो किसने बनाया, दैट इज चाइना। ठीक, चलते हुए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारी बुक्स निकल जाएंगी और पिछला भी जो है वो रिवाइज हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, हु ऑथर्ड द बुक सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर, जो बाबरी मस्जिद एंड अयोध्या के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पे ये एक बुक लिखी है, नेशनल क्या है, सनराइज ओवर अयोध्या,
नेशनल हुड इन आवर टाइम्स, तो वो किन्होंने लिखी है? दैट इज योर सलमान खुर्शीद। ओके, अब देखिए जो स्मृति ईरानी है, इन्होंने भी एक अच्छी बुक लिखी थी, उसका नाम था लाल सलाम। यस, लाल सलाम। लाल सलाम बेसिकली बुक थी जो लिखी गई थी जब 72 किलिंग्स ऑफ सेंट्रल पुलिस आर्मियों की हुई थी, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो स्मृति ईरानी उस पर बुक लिखी है, लाल सलाम। देखिए शशि थरूर जो है, ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा बुक्स लिखती है, बट इनकी मेन बुक जो है एक, वो है व्हाई आई बॉर्न हिंदू, व्हाई आई बॉर्न हिंदू। फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था गुलजार, अगर आपको याद हो गुलजार, मैंने आपको कहा था कि आपने कैसे इसको याद रखना। एक्चुअली आई मेट हिम, शायद मैं उनसे मिला था और मैं गुलजार हो गया, गुलजार मतलब खुश हो गया, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर से जम्मू एंड कश्मीर की तरह थोड़ा एक क्वेश्चन जो है वो आ रहा है अभी। यस, तेंजिन नोर्गे नेशनल एडवेंचरस अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट डैश अवार्ड, तो कौन सा अवार्ड है ये? स्पोर्ट्स के रिलेटेड है। अब देखिए इसको इंस्टीट्यूट किया है 1993 टू 1994, गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। कौन है? अनुराग ठाकुर, ये आपको पता है। अब जो है इस बार जो है 7 पर्सन्स को दिया गया है, तो उसमें जो है कर्नल अमित फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर को ये दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाएगा पहला पर्सन बताओ जम्मू एंड कश्मीर से जिनको ये अवार्ड दिया गया, दैट वाज मेजर, अभी तो इनको है कर्नल अमित फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि 7 को दिया ना ये अभी। ओके, दैट वाज जो पहला पर्सन जम्मू एंड कश्मीर, दैट वाज मेजर रणवीर सिंह जमवाल, ठीक है। चलते हैं हम आगे। अब 72, हमने 95 तक करनी है, कोई नहीं, करते हैं अच्छे से। देखो सिर पे एग्जाम है तो फिर वो जल्दी जल्दी भी करना पड़ता। ओके, विच कंट्री हैज प्लान टू फॉर्म वर्ल्ड फर्स्ट बिटकॉइन सिटी? कौन सी कंट्री ने प्लान कर दिया कि मैं क्या बनाऊंगा? वर्ल्ड फर्स्ट बिटकॉइन सिटी। कौन कौन है ऑप्शन में? एल सेल्वाडोर, सैन सेल्वाडोर, हंगरी और मालदीव्स। योर राइट आंसर इज एल सेल्वाडोर। आपको याद होगा एल सेल्वाडोर ने बिटकॉइन को एज अ नेशनल करेंसी भी अडॉप्ट किया, एंड सैन सेल्वाडोर इसकी कैपिटल है। और हंगरी में मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बिटकॉइंस के रिलेटेड कहा था, मैंने कहा था यहाँ पे जो है वर्ल्ड्स का क्या बनेगा, सॉरी जो बिटकॉइन के फाउंडर है दैट इज सतोशी नाकामोटो, उनका स्टैचू यहाँ बनाया गया। तो बिटकॉइन से देखो आपने कितने आंसर जो है वो निकल जाते हैं इधर से। चलते हम अब आगे 72 के बाद 73। डैश स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो वो कौन है? दैट इज योर पंजाब, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, दैट इज योर यूपी। ओके, नाउ क्वेश्चन जो है वो आ रहा है हमारा, विच स्टेट लॉन्च्ड द फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम? एक मिनट, कौन सी स्टेट जो है वो लॉन्च कर रही है फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम? ओ नॉट कानपुर, इट इज नॉट कानपुर, क्या हो गया? हाँ, इट इज तमिलनाडु। ठीक, चलते हम अब आगे। बुक है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि नोबेल प्राइज अवॉर्डी भी है वो 2019 के, तो यस ठीक है, विजिबल है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, हु इज द ऑथर ऑफ इट? ममता बनर्जी, चेतन भगत। चेतन भगत आपको याद है, मैंने आपको बोला था आपने क्या रखना है याद इसको, इसने कौन सी बुक लिखी थी? 400 डेज। पुरानी वीडियोस अगर आपको पता होगा मैंने आपको कहा था आप याद रखना। हाँ, मुझे चेता है 400 डेज, इससे आप याद रख सकते थे। तो अभी कौन जो है इसके है कुकिंग टू सेव योर लाइफ? अभिजीत बनर्जी। ये जो है ये नेशनल, इसे नोबेल प्राइज अवॉर्डी भी है 2019 में। और आप इसको कैसे याद रख रहे हैं? कुकिंग, अब तो कुकिंग जेंट्स भी सीख गए, अब तो अब तो कुकिंग जेंट्स भी सीख गए, ठीक है। ओके, चलते हैं 76 क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर जम्मू एंड कश्मीर से, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, पक्कल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? पक्कल-दुल हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ इनॉग्रेट हो रहा है? दैट इज सिंपल सी बात है जम्मू एंड कश्मीर, बट इसके अंदर भी बड़ा कुछ है, आप वो देखते हैं। आंसर क्या है आपका? यस,
जम्मू एंड कश्मीर। योर आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर पक्कलदुल। ओके, ये किस रिवर पे आपसे पूछा जा सकता है? दैट इज योर मुर्सुदार रिवर, दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। ठीक है, हाइट इसकी कितनी है? 167 मीटर्स, और कितनी इसकी जो है वो कैपेसिटी है? दैट इज 1000 मेगावाट, वो इक्वल्स टू 1 गीगावाट। इस तरीके से भी दिया हो सकता है। लोकेशन पूछा जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ है? दैट इज योर किश्तवाड़, दैट इज द्रंगहा, कैसे पढ़ेंगे इसको? दुरहन किश्तवाड़। ओके, ये देखिए ये 2030 तक जो है 2030 तक ये फुलफिल करेगा द टारगेट ऑफ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से है आपको जम्मू एंड कश्मीर से। आज बहुत जम्मू एंड कश्मीर का रहा। चलिए, जॉनसन मॉट रिसेंटली अवॉर्डेड विद 72nd नेशनल बुक अवार्ड फॉर विच फिक्शन, मतलब किस नॉवल के लिए इनको जॉनसन मॉट को मिला? दैट इज हेल ऑफ द बुक। ओके, हेल ऑफ द बुक। चलते हैं आगे 77 के बाद। ओके, डैश डैश वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड, फिर से कोविड का क्या है? डैश डैश वर्ड हैज डिक्लेयर्ड द नेम ऑफ द ईयर। कौन सा वर्ड जो है वो नेम ऑफ द ईयर 2021 को डिक्लेयर किया गया? पेंडेमिक, वैक्स, कोविड या नन? हम देखते हैं तो वैक्स। देखिए, अगर आपको एग्जाम है ना, उन्होंने ऐसे दिया होगा ना वैक्स, और तीसरे सी ऑप्शन में ऐसे दिया होगा वैक्सीन, तो प्लीज एंड प्लीज ये वैक्सीन नहीं करना है। वैक्स इज वैक्सीन, बट ये वाला नहीं है, उसका साइन ये वाला है। ठीक है, चलते हम आगे। ऑन 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में जो हुआ है, विच फिल्म हैज बीन स्क्रीनड एट द इंडियन पैनोरामा सेगमेंट। तो 52nd जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हुए उसमें किस मूवी को जो है वो स्क्रीन किया? हम देखते हैं बेल बॉटम। याद है बेल बॉटम पढ़ाया था, वो कौन सी मूवी है? वो आपको पता होगा क्योंकि पढ़ाया हुआ है मैंने। डार्केस्ट आवर, माय फेयर लेडी और नन। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो नन है। क्यों? क्योंकि वो मूवी है कूज हंगल, पढ़ाया है मैंने ये भी। कूज हंगल मूवी जो है तमिल मूवी है, जिसको ऑस्कर 2022 के लिए भी जो है ऑफिशियली सिलेक्ट किया हुआ है। तो कूज हंगल तमिल मूवी है जिसमें एक एब्यूजिव हस्बैंड और उनके जो अल्कोहलिक जो उनकी हैबिट्स थी उसकी वजह से उनके वाइफ और उनके सन में क्या रिलेशंस है ये थी। तो इसको ये भी स्क्रीन किया और ये ऑस्कर 2022 के लिए भी जो है वो घोषित कर दी। ओके, निर्मे यजाना लॉन्च्ड बाय गुजरात टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम। निर्मे योजना है ये, नॉट यजाना, इट इज निर्मे योजना। ये आपसे डायरेक्ट आ सकता है, निर्मे योजना किस गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च की? दैट इज द गुजरात। तो ये किससे हमें प्रोटेक्ट करेगी? कोविड-19, टीबी, अस्थमा और नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेशन, इट इज कम्युनिकेबल। ओके, जो लगती नहीं है दूसरे से, कम्युनिकेबल होती है जो एक दूसरे से लगती है डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल होती है जो नहीं लगती है। दैट मीन्स इट इज किसके लिए? जैसे हाई बीपी हो जाता है, डायबिटीज के लिए, पैरालिसिस के लिए, है ना, ये आ जाएगा हमारा इसमें। ओके, फिर से जो है रिटायरमेंट आ रही है। अब देखते हैं रेयान 10 दियोसेचे रिटायर्ड फ्रॉम विच ऑफ द गेम्स। ठीक है, वो किन गेम से जो है वो रिटायर हुए? रेयान 10 दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट से। और ये कहां से है? दैट इज नीदरलैंड। टेस्ट फॉर्मेट से मैंने आपको बोला है वो मोइन अली है ना। हु बिकम द प्लेयर? देखो T20 कल एक स्टूडेंट जो है वो कमिट कर रहा था, मैम आप T20 क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? बट भैया अगर आप मेरे पीछे वीडियोस देखोगे मैंने वहां पे पढ़ाया था। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हु बिकम द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन T20 वर्ल्ड कप? कौन बने हैं यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में? दैट इज, एक मिनट क्योंकि ये मुझे, ओके 1 मिनट, ये तीनों मुझे जो चाहिए। यस,
तो हु बिकम द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन T20 वर्ल्ड कप, तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया 1 हुए थे, न्यूजीलैंड जो है वो लॉस्ट हुआ था, तो यहाँ पे प्लेयर कौन बने थे, दैट इज यूर डेविड वार्नर। ओके, अब देखिए जो ये है ना फेडरिक ओवरडिच, विजिबल नहीं होगा ये, 1 मिनट, फेडरिक ओवरडिच जो है ना ये फर्स्ट पेसर बने जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने T20 में जो है वो 7 विकेट्स ली। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है T20 से। ओके, नाउ आगे करते हैं, और ये नीदरलैंड के हैं, यस। अब आगे करते हैं डैश डैश ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हेल्ड इन मालदीव्स। एक एक्सरसाइज जो है जो कहाँ हुई, ट्राइलेटरल, यानी 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है, वो मालदीव्स में हुई। और इन्वॉल्व कौन कौन से, मतलब मालदीव्स है, चाइना है एंड श्रीलंका। तो उसका नाम क्या है, ओके, उसका नाम क्या है, ये क्या है, मालदीव्स एंड हेल्ड नहीं है, एंड बिटवीन होगा ना, बिटवीन चाइना एंड श्रीलंका और मालदीव्स। तो मित्र शक्ति मैंने आपको पढ़ा है, मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका, साथ ही फ्रेंडशिप या दोस्ती, तो उसका नाम क्या है, दोस्ती। ओके, राशिद खान यंगेस्ट बॉलर टू टेक डैश डैश विकेट्स इन T20। राशिद खान कहाँ के हैं, अफगानिस्तान के हैं, तो वो यंगेस्ट बॉलर बने, उन्होंने कितने विकेट्स जो है T20 में लिए, 400, 250, 420 और 300, दैट्स यूर 400। ठीक है, आगे चलते हुए, यस, ये आज आगे पीछे इन्होंने किया हुआ है, कोई इश्यू नहीं, चलो हम देखते हैं। द सेग विद 2 हॉर्न्स बुक है, द सेग विद 2 हॉर्न्स, अनयूजुअल टेल्स, ये टेल्स TALES, टेल्स फ्रॉम मिथोलॉजी है, ये मिथोलॉजी हैज ऑथर्ड बाय, कहते हैं द सेग विद 2 हॉर्न्स जो है मिथोलॉजिकल बुक है, ये किन्होंने लिखी है, दैट इज शशि थोरट। मैंने आपको कहा शशि थोरट ने कौन सी बुक लिखी है, जो मेन आपकी है, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है इसका राइट आंसर है। देखिए सुधा मूर्ति ने एक और बुक लिखी थी, क्या लिखा था उसने, जो ब्यूटी के साथ अटैच्ड है, द अर्थ्स ब्यूटी, द अर्थ्स ब्यूटी जो है सुधा मूर्ति। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, द सेग विद 2 हॉर्न्स, हॉर्न्स के साथ और मूर्ति को जो है वो आप मिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चलते हैं। अब आगे आगे और इनके ऑप्शंस होंगे, बट इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज योर सुधा मूर्ति। देन दिव्या दुत्ता, दिव्या दुत्ता का मैंने आपको कुछ कहा है, दिव्या दुत्ता का मैंने आपको कहा था, इन्होंने कौन सी, द स्टार्स इन द स्काई, स्टार्स को देव के साथ जो है वो आपने, रस्किन बॉन्ड जो है उन्होंने कंप्लीशन ऑफ वो माई लाइफ की जो है वो बुक लिखी थी। चलते हम आके डैश डैश ग्रैंड पिक्स वन बाय मैक्स वर्स्टपन, तो कौन सी ग्रैंड पिक्स जो है इन्होंने जीती, देखो रशियन जो है, रशियन जो इन्होंने नहीं जीते वो लुइस हैमिल्टन, कतर जो है वो किन्होंने, लुइस हैमिल्टन, इटालियन जो है वो रिकैरो ने जीती, तो मैक्सिकन ग्रैंड पिक्स, मैक्सिकन। ओके, क्योंकि हमने आगे भी पढ़े हुए हैं, अब हमें इजी होते हैं इनको वो कर देना, ठीक है ना। अब है टोटल मेजर, कितने जो इस टाइम पे है दयानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो मिले टोटल। दयानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये तो रीनेम है किसका, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रीनेम किया था। फिर मैंने कहा था ये उनको दिया जाता है जो जिनका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हो स्पोर्ट्स में इंटरनेशनली, जिन्होंने 4 इयर्स से जो जिनका बहुत अच्छा रहा हो, तो वो इस बार जो है वो कितनों को दिया है, दैट इज योर 12। अब 12 के नाम तो आप नहीं, अगर आप देख सकते वो आप देख लेना, तो मैंने इंपॉर्टेंट किया है, जो नीरज चोपड़ा है, अवानी लेखरा जो शूटर है, एंड लोवलोनी बोर्गे जो रेसलर है। ओके, ये असम से, ये राजस्थान से, एंड ये हरियाणा से। ठीक, चलते हम आगे, ये हमने पढ़े हुए हैं, चलो ऐसे आ जा रहे हैं आप क्वेश्चंस। नवंबर इसी के साथ फिर खत्म हो जाएगा। डैश डैश लॉन्चेस फर्स्ट रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर, कहते हैं किन्होंने जो है फर्स्ट बने जिन्होंने रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर जो है बनाया, मतलब जो थिएटर है वो उसका जो रूफ है वो थोड़ा मूवेबल होगा। ठीक है, तो लद्दाख, मुंबई, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, तो यूर राइट आंसर इज मुंबई। एंड जो जम्मू एंड कश्मीर से एक और न्यूज है इसी थिएटर के बारे में, जिस तरह फ्लोटिंग ATM के बारे में था ना डल लेक, तो जम्मू एंड कश्मीर में ही डल लेक में क्या बना जाएगा, आपको ओपन जो है फ्लोटिंग आपको एयर थिएटर जो है वो मिल जाएगा डल लेक में। तो यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं आगे। 89th Dash Dash has been awarded as the Booker Prize 2021.
तो किनको ओके, डैश डैश हैज बीन अवॉर्डेड एज द बुकर प्राइज 2021, तो किनको मिला? दैट इज यूर डैमन गैलगुट, ये साउथ अफ्रीकन है, इनको मिला। देखिए ये जो डॉगलस स्ट्रॉट है ना, इनको 2020 में मिला। शुगी बेन इन्होंने बुक लिखी थी उसके लिए मिला, और इनको इंटरनेशनली मैन बुकर प्राइज मिला। ये ML है, रजनी वेल्ड, इनको कुछ द इवनिंग इन्होंने 2020 में लिखी थी, तो उसको आप स्किप कर दीजिए। हाँ, ये जो है 2021 किस बुक के लिए इनको मिला? द प्रॉमिस के लिए। मैन बुकर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बार का किसको मिला? डॉमन गैलगुट को, द प्रॉमिस के लिए। एंड ये कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। एंड जो डॉगलस स्टॉट है उनको 2020 में मिला था, किस बुक के लिए? शुगी बेन्स। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है? जो डॉमन गैलगॉट है, इन्होंने क्या लिखा है? द गुड डॉक्टर भी लिखा है, तो बट इनको द प्रॉमिस के लिए इस बार मिला। फिर देखिए आप डेज पे आ जाते हैं। डेज ऑप्शंस में ही इंपॉर्टेंट खत्म कर देते हैं। वर्ल्ड डायबिटिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड डायबिटिक डे है इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, क्या? डायबिटिक डे। अब जो 17 नवंबर को जो है दैट इज यूर नेशनल एपिलेप्सी डे, नेशनल एपिलेप्सी डे, ठीक है। 7 नवंबर को जो है वो किया जाता है नेशनल कैंसर डे, नेशनल कैंसर डे। एंड 12 नवंबर को जो है वो किया जाता है आपका वर्ल्ड निमोनिया डे, निमोनिया डे, ठीक है। यहां से देखो, वरना बहुत क्वेश्चंस बन जाने थे, तो ऐसे जो है वो हमारा इजी हो गया, ठीक। चलते हैं हम आगे। इसी के साथ ऑन 20 नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन डे थीम इज, यानी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब होता है? 20 नवंबर। तो उसका जो है वो थीम क्या रहा है? ए बेटर फ्यूचर, डिजिटल फ्यूचर, ए बेटर फ्यूचर ऑफ एवरी चाइल्ड या नन? तो क्या रहा है? ए बेटर फ्यूचर ऑफ एवरी चाइल्ड। चलते हुए आगे, नेशनल प्रेस डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इज ऑन नेशनल, दोनों डेज, ओके, नॉट 21 नवंबर, ओके। नेशनल प्रेस डे एंड इंटरनेशनल डे, दोनों डे जो है फॉर टॉलरेंस वो कब करते हैं? 16 नवंबर। एंड 21 नवंबर को क्या करता है? वर्ल्ड टेलीविजन डे। और 20 नवंबर को तो आपने देखा वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, ओके। डैश डैश वन द पेरिस मास्टर 2021, ये टेंस के रिलेटेड है, तो देखते हैं कि इन्होंने जीता। हु हैज वन द पेरिस मास्टर 2021? डेनियल मेडवेडेव, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या नन? तो नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के, इन्होंने जीता। और ये रशियन है, डेनियल मेडवेडेव। तो आगे मैंने आपको वो भी करवाया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन करवाया था, वो सब कुछ जो है वो मैंने करवाया, और जो जो न्यू आएगा वो भी देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। फिर कहते हैं डैश डैश सोशल मीडिया हैज लॉन्च्ड कैंपेन, उन्होंने एक कंप्लेन नहीं है, इट इज कैंपेन, कि सोशल मीडिया ने कैंपेन चलाया, क्या? नेम्ड सेफ सित्री एंड माई कानून, दैट इज यूर इंस्टाग्राम, क्योंकि वो सेफ सित्री एंड मतलब लेडीज के हो रहे ना, एंड माई कानून मतलब वो उनको अपने कानून के बारे में जो है वो आगाह करेंगे, एंड सेफ सित्री जो है मतलब उनके क्या है, किस तरीके से वो सेफ रहेंगे, वो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऐप ने जो है वो लॉन्च किया हुआ है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नवंबर का, जो हम कैसे, हमने अपनी रूटीन बेशक चेंज की, बट फेस्टिवल जैसे हम लास्ट में हम फेस्टिवल से ही खत्म करते हैं ना, तो चलिए अब बोटिया बंधाना, बोटिया बंधाना इज द फेस्टिवल ऑफ, कहा? केरला, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ओडिशा। अब देखिए जो ये ओडिशा है ना, ये जो बोटिया बंधाना जो फेस्टिवल है ना, ये कौन सा फेस्टिवल है? इट इज बोट फेस्टिवल है ना, बोट फेस्टिवल जो नवंबर के मंथ में किया गया बोट फेस्टिवल है, और बोट्स को क्या किया जाता है? इस दिन वर्शिप की जाती है। तो आई होप कि आपका जो नवंबर जो है वो अच्छे से आपका कवर हो गया। देखिए अगर आप इसको
शाम को 1 घंटा और सुबह 1 घंटा भी नहीं लगेगा। अगर आप फास्ट फॉरवर्डिंग करके भी सुनेंगे इसको आराम से शांति से, तो बहुत अच्छे से आपको जो है ये याद हो जाएगा। और जब जिसने पुराने वीडियोस देखे उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसी से रिलेट करके मैंने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और ये चीज़ें कर दी। ठीक है, अब जो है कल हमारा दिसंबर आएगा। मैं वैसे कोशिश करूंगी दिसंबर और जैन इकट्ठे लाने की, फिर भी अगर नहीं हो गया तो हम दिसंबर कर दें और जैन और कुछ कोविड के क्वेश्चन जैसे बच्चों ने कहा वो आ जाएंगे। तो ओके बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे। अब नाइस नाइट है। ओके, टेक केयर।